औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। आप सब पर सलामती हो अल्लाह की जानिब से और बेशुमार बरकत हो। आज का बेटा हमारा टॉपिक है जी ह्यूमन ईयर। ठीक, ह्यूमन ईयर, इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ। जिस तरह मैंने ह्यूमन आई को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो ह्यूमन ईयर को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ। हम इंशाल्लाह इससे रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन प्लस जो बॉक्सेस हैं वो भी सारा हम लोग पढ़ लेंगे। क्लास 10th है, चैप्टर नंबर 12 है, लेक्चर नंबर 16 है। चैप्टर का नेम कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल है और टॉपिक है ह्यूमन ईयर। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, तो जो क्वेश्चंस लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट हैं उनको वर्ड टू वर्ड याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गॉट इट जनाब? इसको कुछ नॉर्मल सी सेंस मत समझें हियरिंग को। हियरिंग इज इंपॉर्टेंट एज विजन। जितना देखना इंपॉर्टेंट है उतना ही सुनना भी इंपॉर्टेंट है बेटा। जितना देखना इंपॉर्टेंट है उतना सुनना भी इंपॉर्टेंट है। तो हियरिंग इज इंपॉर्टेंट एज विजन। हियरिंग इज इंपॉर्टेंट एज विजन। क्लियर हो गया? हियरिंग के लिए अल्लाह ताला ने हमें जो ऑर्गन दिया है वो हमें कान दिया है। क्या दिया बेटा? कान। हम कान से सुनते हैं और ना सिर्फ हम अपने कानों से सुनते हैं बल्कि कानों का जो दूसरा जो फंक्शन है वो है बॉडी बैलेंस। क्या मेरा बच्चा? बॉडी बैलेंस। तो ईयर ना सिर्फ हियरिंग में मदद देता है, सुनने में, बल्कि ईयर बैलेंस और इक्विलिब्रियम, बॉडी के बैलेंस और इक्विलिब्रियम से मुराद ये, अगर मैं अभी खड़ा हुआ हूँ और मेरा बैलेंस बरकरार है, ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अपॉन मी, उसका जो रिजल्टेंट है, अब वो फिज़िक्स मुझे आती नहीं लेकिन इतना मैंने सुना हुआ है कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम में अगर एक बिल्डिंग खड़ी हुई है तो दरअसल उसकी बुनियादों में हर जगह से उसको बुनियादों में वो उसको हर जगह से फोर्स अप्लाई करके इक्वल फोर्सेस के ज़रिए बिल्डिंग को अपराइट खड़ा किया जाता है। तो बेटा अगर मैं अपनी बॉडी में खड़ा हुआ हूँ तो इट इज़ ड्यू टू ईयर। तो ईयर ना सिर्फ सुनने में मदद देती है बल्कि बॉडी के बैलेंस और इक्विलिब्रियम बनाए रखने में भी मदद देती है। तो ईयर हेल्प्स इन हियरिंग एंड ऑल्सो बैलेंस और इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। क्लियर हो गया बेटा? स्ट्रक्चर मेरे बच्चे 3 मेन पार्ट्स हैं। आउटर ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर। तो मैंने ईयर को 3 हिस्सों में तोड़ दिया, आउटर ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर। मैंने 3 हिस्सों में ईयर को तोड़ दिया है और इस टाइम मैं फोकस कर रहा हूं किस पर? आउटर ईयर का दूसरा नाम एक्सटर्नल ईयर। ठीक मेरा बच्चा? तो एक्सटर्नल ईयर पर इस टाइम मेरा फोकस है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड आउटर ईयर। तो अभी मेरा एक्सटर्नल ईयर पर फोकस है। बेटा ये जो बाहर जो ये चीज़ नहीं नजर आ रही, ये कान की, This is the part of external ear. तो जी हाँ, ये जो चीज़ आपको दिखाई देती है ये कान की, ठीक है जी। तो ये एक्सटर्नल ईयर का पार्ट है और इसकी अल्लाह ने एक मखसूस शेप रखी है। इस पार्ट की एक मखसूस शेप रखी है अल्लाह पाक ने। ये शेप आने वाली साउंड वेव्स को फोकस कर देती है किसमें? कि अंदर जाओ। एक्सटर्नल ईयर के इस पार्ट को पिन्ना कहते हैं। इस पार्ट को क्या बोलेंगे मेरा बच्चा? पिन्ना।
तो दिस इज अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ईयर एंड इट इज कॉल्ड पिन्ना. इट इज कॉल्ड पिन्ना. तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, पिन्ना. और उसके बाद ये ईयर, ये पिन्ना जो है ये साउंड वेव्स को फोकस कर देता है एक अंदर एक गली में, उसको बोलेंगे ऑडिटरी कैनाल. क्या बोलेंगे मेरा बच्चा? ऑडिटरी कैनाल. सो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द ईयर एंड दिस इज कॉल्ड ऑडिटरी कैनाल. दिस इज कॉल्ड व्हाट? ऑडिटरी कैनाल. तो ये ऑडिटरी कैनाल है. सो दिस इज ऑडिटरी कैनाल. और ऑडिटरी कैनाल जिसको एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस भी कहते हैं, ऑडिटरी कैनाल एंड होता है एक मेम्ब्रेन की कवरिंग से. एक मेम्ब्रेन ने इसको आगे से बंद किया हुआ है, तो उस मेम्ब्रेन को कहते हैं जनाब ईयर ड्रम. उसको क्या बोलेंगे मेरा बच्चा? ईयर ड्रम. सो दिस इज ऑडिटरी कैनाल. This is auditory canal and this last part is called ear drum. Ear drum. Ear drum का दूसरा नाम टिम्पैनम भी है. Ear drum का दूसरा नाम टिम्पैनम भी है. क्या है मेरा बच्चा? टिम्पैनम. तो आइए अब हम इनके स्ट्रक्चर और फंक्शंस देखते हैं. The first part of the external ear is called pinna. It is broad external part. मेरा बच्चा ये चौड़ा है, broad, external बाहर की जानिब, ये बॉडी के बाहर की जानिब है. It is broad external part made up of cartilage. बेटा एक तो हमारे अंदर हड्डियां हैं ना जो फ्लेक्सिबल नहीं है, ये वाली हड्डियां, इन्हें तो बोन्स बोलेंगे. हमारे स्केलेटन में कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स भी शामिल हैं. ये देखें, मैं इसको बंद करता हूं और इसको छोड़ूंगा तो फौरन खुल जाएगा. ये पुत्र, इस तरह के स्ट्रक्चर को कार्टिलेज कहते हैं. क्या कहते हैं मेरा बच्चा? कार्टिलेज. सो इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज. ये देखें, ये मैं इसको मोड़ सकता हूं और ये वापस अपनी शेप में आ जाता है. इसको क्या बोलते हैं मेरा बच्चा? कार्टिलेज कहते हैं. तो यस, पिन्ना इज मेड ऑफ कार्टिलेज एंड दिस कार्टिलेज इज कवर्ड विद स्किन. दिस कार्टिलेज इज कवर्ड विद स्किन. डन. तो कार्टिलेज इज कवर्ड विद स्किन. और पिन्ना का फंक्शन क्या है? फंक्शन मैंने अपने बच्चों को बताया था कि साउंड वेव्स को जो स्कैटर्ड होती हैं उनको गैदरिंग करके किस में डाल देता है? कान के अंदर. डन. तो इसका फंक्शन क्या है कि पिन्ना का फंक्शन है, इट हेल्प्स टू डायरेक्ट साउंड वेव्स इनटू ऑडिटरी कैनाल. तो आने वाली साउंड वेव्स को पिन्ना गैदर करके किस में डाल देगा मेरा बच्चा? ऑडिटरी कैनाल में. डन. ऑडिटरी कैनाल में डाल देगा इसको गैदरिंग करके. सो दिस वाज द फंक्शन ऑफ पिन्ना. दिस वाज द फंक्शन ऑफ पिन्ना. और अब अगला पार्ट आया ऑडिटरी कैनाल या एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स इसको बोलते हैं. ऑडिटरी कैनाल की स्किन में, बेटा इसकी स्किन में स्पेशल ग्लैंड्स होंगे. ऑडिटरी कैनाल की स्किन के अंदर स्पेशल ग्लैंड्स हैं इन द वॉल्स ऑफ द ऑडिटरी कैनाल. इस नाली के अंदर स्पेशल ग्लैंड्स हैं जो प्रोड्यूस करते हैं वैक्स. वैक्स लिपिड है, शुरू में लिक्विड की शक्ल में सेक्रेशन होगी और बाद में पुत्र जम जाती है. और जिसको हम कहते हैं कान में से मैल निकलती है, वो मैल असल में वैक्स है और वो बहुत इंपॉर्टेंट मैल है. ये वैक्स बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा. अभी हम पढ़ते हैं वैक्स का फंक्शन क्या है.
ऑडिटरी कैनाल की स्किन में हेयर भी होंगे। क्या होंगे मेरा बच्चा? हेयर भी है और स्पेशल ग्लैंड्स है। दी स्पेशल ग्लैंड्स प्रोड्यूसेस वैक्स। पुत्र, वैक्स की वजह से डैम्प हेयर, वैक्स की वजह से गीले बाल, प्रोटेक्ट ईयर, ये हमारी ईयर की हिफाजत करते हैं ताकि अंदर स्मॉल इंसेक्ट्स ना चले जाएं। तो अगर कोई स्मॉल इंसेक्ट्स अंदर जाएं तो ये गीले बाल और वैक्स उन इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं, उन इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं मेरा बच्चा। जर्म्स ट्रैप हो जाते हैं, यहां तक कि डस्ट भी ट्रैप हो जाती है और फिर वो वैक्स जम जाती है। फिर हम हॉस्पिटल जाते हैं और इसको साफ करवाते हैं अपनी तरफ से, कभी माचिस की तीलियों से या फिर वो कोई पिनों से। कभी अपने कान में मत मारें, वैक्स खुद मत निकालें। आपको नहीं पता कि कितनी देर बाद क्या आ जाएगा। ईयर ड्रम, और ईयर ड्रम आपका रप्चर हो गया तो कान ब्लीड करेंगे और फिर अंदर इन्फेक्शन हो गया तो परमानेंट डेफनेस हो सकती है आपको। खबरदार, ये वैक्स खुद साफ नहीं करनी, हॉस्पिटल जाएं, जिसका काम उसी को साझे। तो जनाब, वैक्स और हेयर प्रोटेक्ट्स ईयर फ्रॉम स्मॉल इंसेक्ट्स, जर्म्स एंड डस्ट। इसके अलावा वैक्स प्लस हेयर ऑल्सो मेंटेन टेम्परेचर। अंदर बेटा टेम्परेचर को भी मेंटेन करके रखते हैं एंड डैम्पनेस ऑफ द ऑडिटरी कैनाल, और ऑडिटरी कैनाल में डैम्पनेस भी रखती हैं ताकि रिजिडिटी ना हो, थोड़ा मॉइस्चर्ड माहौल हो। और मॉइस्ट हेयर के साथ जर्म्स तो वैसे चिपकेंगे। और इन द एंड आया कौन जी? ईयर ड्रम। सो ईयर ड्रम इज द थर्ड पार्ट एंड द थर्ड पार्ट इज व्हाट? ईयर ड्रम। बच्चों, ऑडिटरी कैनाल ends in eardrum। तो ऑडिटरी कैनाल का एंड ईयर ड्रम पर होता है और ईयर ड्रम एक थिन मेम्ब्रेन है। क्या है मेरा बच्चा? एक थिन मेम्ब्रेन है और इससे आगे है मिडल ईयर। इससे आगे क्या है मेरा बच्चा? मिडल ईयर। इस जगह पर मिडल ईयर है। वो मिडल ईयर में क्या है अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। तो दिस इज द पार्ट विच इज कॉल्ड मिडल ईयर। डन। तो इट इज द थिन मेम्ब्रेन विच सेपरेट्स एक्सटर्नल ईयर फ्रॉम मिडल ईयर, विच सेपरेट्स एक्सटर्नल ईयर फ्रॉम मिडल ईयर। बस ईयर ड्रम पर आकर एक्सटर्नल ईयर खत्म हुआ, दैट इज आउटर ईयर खत्म हुआ। इजी बच्चों, अब आप लोग किताब से रीडिंग करो और मैं मिडल ईयर के साथ हाजिर होता हूं। जनाब आली, अब है पार्ट बी, और पार्ट बी क्या है? मिडल ईयर। तो मिडल ईयर, अब बेटा एक्सटर्नल ईयर से अगला पार्ट है मिडल ईयर। मिडल ईयर, तो ये मैंने मिडल ईयर ज़रा छोटा बना दिया था तो मैंने मिटा दिया, अब मैं दोबारा बनाने लगा हूँ। तो ये है जी मिडल ईयर। तो मेरा बच्चा मिडल ईयर जो है वो एक, आप कह लो एक कंपार्टमेंट है, एक बॉक्स है विच इज़ फिल्ड विद एयर। यहाँ हवा है बेटा, ठीक है, मिडल ईयर में। और मिडल ईयर और एक्सटर्नल ईयर को किसने जुदा किया हुआ है? ईयर ड्रम ने। किससे मेरे बच्चे? ईयर ड्रम ने जुदा किया हुआ है। मिडल ईयर क्या है? मैंने आपको बताया कि एक खाना है, एक बॉक्स है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि इट इज चेम्बर आफ्टर एक्सटर्नल ईयर। तो मिडल ईयर एक चेम्बर है आफ्टर एक्सटर्नल ईयर, और मिडल ईयर कंटेन्स 3 स्मॉल बोन्स। बच्चों 3 स्मॉल बोन्स हैं, 3 स्मॉल बोन्स। तो पहली मैं जरा यूं बनाऊंगा स्मॉल बोन्स, दूसरी की जरा शेप हम यूं बना लेते हैं इस तरह,
और जो तीसरी बोन है उसको आपने यूं बनाना है इस तरीके से, और ये आकर तो एक मेम्ब्रेन से चिपकी हुई है। इजी बेटा। तो ये देखें, ये 3 बोन्स हैं, 3 बोन्स हैं, पहली, दूसरी, तीसरी। मिस याद रखना आपने, मिस, MIS। तो जी हां, इन 3 बोन्स को टुगेदर, इन 3 बोन्स को मिलाकर आप कहते हो मिडल ईयर ऑसिकल्स। ये ऑसिकल्स नहीं है, क्या है बेटा? मिडल ईयर ऑसिकल्स। तो जी हां, मिडल ईयर में 3 छोटी हड्डियां हैं और इन 3 छोटी हड्डियों को मिडल ईयर ऑसिकल्स कहते हैं, जो कि एक चेन की शक्ल में आपस में इंटरकनेक्टेड है, एक चेन की शक्ल में आपस में इंटरकनेक्टेड है। इन्हें मिडल ईयर ऑसिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? मिडल ईयर ऑसिकल्स। अच्छा भाई, ये जो हड्डियां हैं ये तीनों, दीज आर मूवेबल। अब मूवेबल से मुराद ये नहीं कि वो पकड़कर जनाब सर्कुलर मोशन में घूम रही हैं या रैंडम मोशन में अंदर वो अंदर खेल रही हैं, ना बेटा। टाइप ऑफ मोशन है वाइब्रेटरी मोशन, तो ये वाइब्रेट हो सकती हैं। क्या हो सकती है मेरे बच्चे? वाइब्रेट। सो दीज मिडल ईयर ऑसिकल्स, ये जो हड्डियां हैं, दीज आर मूवेबल एंड शो विच मोशन? वाइब्रेटरी मोशन। कौन सा मोशन बेटा? वाइब्रेटरी मोशन शो करती हैं। ये जो 3 हड्डियां हैं ये वाइब्रेटरी मोशन शो करती हैं। इनके 3 हड्डियों के नेम्स हैं मैलियस। क्या बोलोगे? मैलियस, मैलियस। क्या बोलोगे? मैलियस। डन। दूसरी हड्डी का, ये देखो मैंने कहा था ना, मिस एम से मैलियस। दूसरी हड्डी का नेम है इनकुस। क्या बच्चों? इनकुस। और तीसरी हड्डी का नेम है स्टेपीज। इसको स्टेप्स नहीं कहना, इसको इनकस नहीं कहना, इसको मैलस नहीं कहना। इट इज नॉट मैलस, इट इज मैलियस। इट इज नॉट इनकस, इट इज इनकुस। एंड इट इज नॉट स्टेप्स, इट इज स्टेपीज। इट इज व्हाट? स्टेपीज। क्लियर हो गया? तो ये 3 हड्डियां हैं भाई, मिस नाम याद रखना है, मिस, मैलियस, इनकुस, स्टेपीज। साउंड वेव्स आई और आकर पिन्ना से अंदर गई और पिन्ना से एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स यानी कि ऑडिटरी कैनाल से होती हुई साउंड वेव्स जाकर टकराई ईयर ड्रम पर। ईयर ड्रम में वाइब्रेशन पैदा हुई। वो वाइब्रेशन आगे दे दी गई मैलियस को और फिर वो वाइब्रेशन मैलियस से किसको दे दी गई? इनकुस को। और फिर इनकुस से वाइब्रेशन किधर गई? स्टेपीज में। और इस तरह मिडल ईयर ने साउंड वेव्स को स्टेपीज तक ले गई। डन। और स्टेपीज जिससे कनेक्टेड है उसे ओवल विंडो कहते हैं। तो बच्चों, दिस इज ओवल विंडो। व्हाट इज दिस? ओवल विंडो। डन। ओवल विंडो क्या है? तो जिस तरह ईयर ड्रम मेम्ब्रेन थी ना, जिसने एक्सटर्नल ईयर को मिडल ईयर से अलग किया था, उसी तरह ओवल विंडो, क्या बच्चे? ओवल विंडो इज द मेम्ब्रेन विच सेपरेट्स मिडल ईयर फ्रॉम इनर ईयर। तो ओवल विंडो
वो मेम्ब्रेन है जो सेपरेट करती है मिडल ईयर को इनर ईयर से, मिडल ईयर को इनर ईयर से सेपरेट करती है। क्लियर हो गया? सो मिडल ईयर इज कनेक्टेड टू नेजल कैविटी। और हाँ बेटा, ये हमारी खोपड़ी है ना, इसके अंदर की जानिब कुछ खाने से हैं, उन्हें नेजल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? नेजल्स। सॉरी यार, मैं साइनसेस बता गया आपको, आई एम सॉरी बेटा। ये नाक है ना, नाक को अगर मैं यहाँ से काट कर ये नाक में बाहर निकाल लूँ तो जो सामने जो दो रास्ते नज़र आएंगे ना, जो हमें खोपड़ी में नज़र आते हैं, उन्हें नेज़ल कैविटीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं मेरा बच्चा? नेज़ल कैविटीज़। याद रखें, मिडिल ईयर का ताल्लुक नेज़ल कैविटीज़ से है। किससे है मेरा बच्चा? नेज़ल कैविटीज़ में जा रही है। नेज़ल कैविटी कहाँ है? ये नाक की बैक साइड पे। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा भी नेज़ल कैविटी कहाँ होती है, ठीक है, बल्कि फर्स्ट चैप्टर में। तो नेज़ल कैविटी में जाकर मिडल ईयर इज कनेक्टेड टू नेज़ल कैविटीज थ्रू एक ट्यूब के जरिए मेरा बच्चा नीचे जाती है, एक ट्यूब, और उस ट्यूब का नाम है यूस्टेशियन ट्यूब। यूस्टेशियन नहीं कहना, टैचियन नहीं कहना, क्या बोलोगे? यूस्टेशियन, यूस्टेशियन ट्यूब। और यूस्टेशियन ट्यूब ये है जी, दिस इज द यूस्टेशियन ट्यूब विच ओपन्स मिडल ईयर इनटू द नेज़ल कैविटीज। यही वजह है कि जब आपको जुकाम हुआ हो तो आप यूं करके अपने नाक के आगे उंगलियां रख के इस तरह करते हो तो वो प्रेशर किधर जाता है बेटा? कानों की तरफ। और बंद कान आप खोल लेते हो क्योंकि अंदर अगर म्यूकस वगैरह हो तो वो हवा उसको आगे पीछे कर देती है, और आपकी मैलियस इनकुस और स्टेपीज में नॉर्मल वाइब्रेशंस होनी शुरू होती हैं, तो साउंड समात जो है वो बहाल हो जाती। तो बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, व्हाट इज यूस्टेशियन ट्यूब? शॉर्ट क्वेश्चन। तो यूस्टेशियन ट्यूब इज अ ट्यूब विच कनेक्ट्स मिडल ईयर विद द नेज़ल कैविटीज। बच्चा, मिडल ईयर इज कनेक्टेड टू नेज़ल कैविटी थ्रू यूस्टेशियन ट्यूब, और वही बात, इट रेगुलेट्स एयर प्रेशर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ईयर ड्रम। तो मेरे बच्चे यहाँ और यहाँ हवा का दबाव सेम रहता है। तो नेज़ल कैविटी से हवा इधर आ जाती है और यहाँ से, तो ईयर ड्रम के इस तरफ और ईयर ड्रम के उस तरफ हवा का दबाव सेम रहता है, क्योंकि यहाँ तो ईयर ड्रम बिल्कुल सील कर देता है ना बेटा, हवा यहाँ नहीं जाती। तो फिर यहाँ मैंने शुरू में ही बताया कि इस कंपार्टमेंट में एयर होगी, तो एयर कहाँ से आएगी मेरे बच्चे? यूस्टेशियन ट्यूब से आएगी। किससे आएगी? यूस्टेशियन ट्यूब से। लो बच्चों, आज ह्यूमन ईयर का पार्ट 1 यहीं तक था। यहाँ तक कि डायग्राम बनाने की भी प्रैक्टिस करें, और इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर नंबर 17 में मैं ह्यूमन ईयर के पार्ट 2 के साथ शुरू होऊंगा। उसमें हम इनर ईयर डिस्कस करेंगे, और साथ हम हाउ डू वी हियर, हम सुनते कैसे हैं। इसके अलावा इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन वाले जो बॉक्सेस हैं वो करेंगे, और ये भी पढ़ेंगे कि किस तरह ह्यूमन ईयर जो है वो बॉडी बैलेंस या इक्विलिब्रियम में हमारा साथ देता है। ठीक है मेरा बच्चा, आज के लिए इतना ही था। अपने अफजल अंकल को इजाज़त दीजिए। जीते रहिए, खुश रहिए। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, चैनल को शेयर किया करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं। ठीक है, तो अल्लाह के फजल से बड़ा अच्छा रिस्पांस मुझे मिल रहा है। तो बच्चे बहुत खुश हैं कि जी हमारी बेहतरीन कहते हैं पढ़ाई हो रही। ठीक है मेरा बेटा, तो अल्लाह की ताकत मेरे बच्चों के साथ हो। खुदा हाफिज़।